हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हमारा 6th क्लास का 14 चैप्टर और चैप्टर का नाम है स्टूडेंट वाटर। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट? वाटर है स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हो वाटर इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वाटर इज लाइफ। विदाउट वाटर के हमारी कोई भी प्रोसेस है, चाहे वो न्यूट्रिशन की हो, चाहे वो डाइजेशन की हो, चाहे वो एक्सक्रेशन की हो, कोई भी प्रोसेस विदाउट वाटर के संभव नहीं है। तो हम इस चीज़ को जान रहे हैं कि वाटर जिस तरीके से हमारे लिए फूड नेसेसरी होता है, या हम ये कह सकते हैं फूड के लिए जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ये जो नेसेसरी होती है, सेम उसी तरीके से हमको वाटर भी नेसेसरी होता है। इसलिए वाटर भी एक तरीके से कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। स्टूडेंट, हमारी बॉडी के लिए वाटर के बिना कोई भी प्रोसेस संभव नहीं है। ये हमारी बॉडी को एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करवाता है। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ब्लड के साथ कंटेंट होकर के। तो हम जानते हैं विदाउट वाटर के कोई भी लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह सकती। हम वाटर की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमारे जो यूएनओ हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके द्वारा एक फिक्स डे 22 मार्च डिसाइड किया है। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट। इस दिन वाटर की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जागरूक करते हैं और वाटर की कंजर्वेशन के लिए हम मोटिवेट करते हैं। देन स्टूडेंट, सबसे पहले वाटर की बात आती है तो वाटर इज ए लाइफ बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स। ओके, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए वाटर नेसेसरी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर इज लाइफ, बिकॉज विदाउट वाटर नॉट पॉसिबल लाइफ। देन हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स फॉर ड्रिंकिंग, इट इज नेसेसरी फॉर इरीगेशन, इट इज नेसेसरी फॉर फूड फॉर्मेशन। ये सभी जो रिक्वायरमेंट हैं जिनके लिए वाटर ज़रूरी होता है, वो सभी आइडियाज़ मैंने आपको 3 पॉइंट्स में दिए हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वाटर होता है, वाटर का फार्मूला। जनरली छोटे छोटे कॉम्पिटिशन एग्जामों आपके लिए पूछ लिया जाता है। NSO वाले एग्जामों में ये कॉम्पिटिशन आ जाता है, NMMS में आ जाते हैं कि फार्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर का फार्मूला होता है H2O। क्या बोल रहा है? H2O। इसमें हमेशा हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं, तो H ये क्या है? कैपिटल है। ठीक है ना स्टूडेंट? H क्या है? कैपिटल है। यहाँ पर O है, ये भी कैपिटल है, क्योंकि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट। तो फार्मूला ऑफ वाटर क्या होता है? H2O। ठीक है ना स्टूडेंट? देन बात करते हैं स्टेट ऑफ वाटर। जिस तरीके से हम जानते हैं कोई मैटर होते हैं वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टूडेंट, उसी प्रकार से वाटर होता है, वो भी 3 स्टेट में पाया जाता है। वाटर की जो सॉलिड स्टेट हैं, लिक्विड स्टेट हैं और गैस, यानी तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। वाटर जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसे आइस बोलते हैं। वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है तो उसे वाटर भी बोलते हैं। और जब गैसीय स्टेट में होता है स्टूडेंट, तो वाटर को बोलते हैं हम वाटर वेपर के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं तो कंडेंसेशन प्रोसेस, यानी जब वाटर होता है वो हीट के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर वेपर कंडेंसेशन होकर के उस वाटर वेपर का कंडेंसेशन होकर के वाटर की ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। वो वाटर की ड्रॉप जब रेन के फॉर्म में अर्थ पर आती हैं तो वाटर हमको अवेलेबल हो जाता है। तो देन बात करते हैं हम कंडेंसेशन होता क्या है, व्हाट इज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाती है, किसमें? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड या लिक्विड वाटर कह सकते हैं, कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी जब कोई वाटर वेपर होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कंडेंसेशन कहलाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। यानी वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना? या हम ये कह सकते हैं कि जो गैसीय स्टेट है वाटर की, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। देन हम बात करते हैं इवेपोरेशन। स्टूडेंट, इवेपोरेशन, जब वाटर को टेम्परेचर मिलता है तो कंटिन्यू वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी
वाटर होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। स्टूडेंट इवेपोरेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर वाटर होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है बाई टेम्परेचर, ठीक है। देन हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन। स्टूडेंट आपने नाम सुना होगा ट्रांसपायरेशन। जनरली प्लांट्स होते हैं वो रूट्स के थ्रू सॉइल से कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वो वाटर प्लांट बॉडी में पहुंचता है। कंटिन्यू प्लांट बॉडी में पहुंचेगा तो प्लांट बॉडी ब्रेक हो जाएगी, इसलिए उस वाटर को रिमूव होना भी क्या है, नेसेसरी होता है। तो हम जानते हैं जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं या मोस्टली प्लांट्स की लीफ में या कह सकते हैं प्लांट्स की बॉडी पर स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं, टिनी पोर प्रेजेंट होते हैं। उन टिनी पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। हमने पहले भी ये पढ़ा था 7 वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। तो उन स्टोमेटा के थ्रू या उन छोटे छोटे जो छिद्र है उनके थ्रू जो प्लांट बॉडी से या प्लांट की लीफ से एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वाटर बॉडी से वो बाहर निकल जाता है या कह सकते हैं वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो ट्रांसपायरेशन कहलाती है स्टूडेंट। क्या कहलाती है स्टूडेंट? ट्रांसपायरेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। स्टूडेंट ट्रांसपायरेशन होता है नहीं होता आपने देखा है ये नहीं देखा, अब हो सकता है आपने नहीं देखा है यानी दिखता भी नहीं है, ये ऐसी प्रोसेस है जो महसूस नहीं होती है, लेकिन इसको हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। आप ऐसा करिए, किसी गमले के अंदर एक प्लांट को लीजिए, या गमले के अंदर जो प्लांट होता है हमने देखा है, तो ये प्लांट की कई जो टहनियाँ होती हैं, लीव्स वगैरह होती हैं, देखा हुआ आपने, छोटी लीफ होती हैं। इस लीव्स पर यह कह सकते हैं जितने भी ये लीव्स हैं इसको कंटिन्यू एक थैली से या पॉलीथीन की थैली लेते हैं, उस पॉलीथीन की थैली से क्या कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं। क्या कर देते हैं स्टूडेंट? कवर कर देते हैं। और कवर करने पर हम कवर टाइट उसमें गांठ लगा देते हैं और टाइट गम से इसको चिपका देते हैं, बिल्कुल एयर अंदर नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से हम कंप्लीट कर देते हैं। देन हम स्कूल आ जाते हैं आफ्टर सम टाइम, या कह सकते हैं जब स्कूल क्लोजिंग का टाइम होता है तो हम जब शाम को जाते हैं तो हम इस पॉलीथीन को खोलते हैं और पॉलीथीन को खोलने पर हम देखते हैं कि इस पॉलीथीन की थैली के अंदर कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। वो वाटर कहाँ से आया, ये वाटर की ड्रॉप्स कहाँ से आई थी स्टूडेंट? इसको हम कह सकते हैं वाटर ड्रॉप। क्या कहेंगे उसको? वाटर ड्रॉप कहेंगे, वाटर ड्रॉपलेट कह सकते हैं, ये प्लांट्स कहेंगे, लीव्स। तो इस तरीके से हम ये कहलाएगा पॉलीथीन। तो स्टूडेंट इस प्रोसेस के द्वारा, इस प्रैक्टिकल के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में से वाटर रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, एक्स्ट्रा वाटर और मिनरल्स होता है, वो प्लांट बॉडी से रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। देन हम बात करते हैं वाटर टेबल। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? वाटर टेबल की बात करते हैं। वाटर टेबल क्या होता है? अलग अलग जगह पर कह सकते हैं अलग अलग डिफरेंट पैलेस की जो वाटर टेबल होता है वो डिफरेंट होता है। कहीं कहीं पर आप देखते हैं बहुत कम डेप्थ पर ही क्या है, वाटर निकल जाता है ना। और कहीं कहीं पर देखते हैं तो लगभग 300 जो फीट होता है उस पर भी वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो आप जानते हो डिफरेंट प्लेस की जो वाटर टेबल होता है वो डिफरेंट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं वाटर की गहराई कह सकते हैं, ज़मीन के अंदर जो वाटर कितनी गहराई पर है उस को हम क्या कहते हैं? वाटर टेबल कहते हैं। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर का लेवल क्या है? तो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ऑफ ए प्लेस कॉल्ड वाटर टेबल। ठीक है, कितनी गहराई पर पानी है वो उसको वाटर टेबल कहते हैं। यानी 20 फीट है, 100 फीट है, कितना गहराई पर वाटर है उसको हम वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। तो हम इस चीज़ को जानते हैं कि डिफरेंट
पैलेस पर, अलग अलग पैलेस पर जो वाटर होता है उसका जो लेवल होता है वो वाटर लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ग्राउंड के वाटर लेवल को ही हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। स्टूडेंट, वाटर के कंजर्वेशन की जो मेथड है वो कई मेथड होती हैं जिनके थ्रू हम वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी रेन वाटर का स्टोर करना, रेन वाटर को स्टोर करना, कंजर्वेशन करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। और उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम कई तरीके से कर सकते हैं। हमारे फील्ड के वाटर को किसी टैंक में डाल कर सकते हैं। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ के वाटर को किसी टैंक में डाल करके उसकी भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। एंड एक है ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकल सिस्टम ऑफ इरीगेशन। स्टूडेंट, ये जो 2 टेक्निक हैं ये मॉडर्न इरीगेशन की मेथड है। यानी हम जो खेती करते हैं, इरीगेशन करते हैं, खेती के अंदर जो वाटर सप्लाई करते हैं उस वाटर सप्लाई की प्रोसेस इरीगेशन कहलाती है। तो इरीगेशन 2 तरीके से होता है, एक तो मॉडर्न मेथड और एक ट्रेडिशनल मेथड। इसमें ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, पानी को छोड़ देते हैं और लगा रहता है, पानी बहाने लगा रहता है, जब खेत पर भर जाता है तो बंद कर देते हैं, पूरा एक दिन चला जाता है। एक है स्टूडेंट स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में पानी को, हर प्लांट को बूंद बूंद पानी देते हैं, जिससे लगभग क्या है, एक टैंक पानी में पूरी खेती सप्लाई हो जाती है। अच्छा ना सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में स्टूडेंट क्या होता है, हम बहुत कम पानी में, यानी एक टैंक पानी में पूरी खेत की सप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, फव्वारे लगा देते हैं, या हम कह सकते हैं बोरिंग ट्यूबवेल चलाते हैं। ट्यूबवेल में पाइपलाइन, ट्यूबवेल से पाइपलाइन को कनेक्ट कर देते हैं। पाइपलाइन को हमारे फील्ड में, खेत में हम बिछा देते हैं, उसमें हम नोजल लगा देते हैं, चारों बगल फिल्टर लगा देते हैं, और वो जो नोजल होते हैं उन, जब पानी जाएगा तो चारों बगल क्या जाएगा, फव्वारा जाएगा, स्प्रिंकल फैलेगा एक तरीके से, है ना। तो उससे क्या होता है, लगभग आधे घंटे के अंदर ही हमारा पूरा खेत को वाटर सप्लाई हो जाती है। और ये कहाँ जब पूरे दिन लगता था और कहाँ 1 घंटे आधे घंटे में कम्प्लीटली इरीगेशन हो जाती है हमारी। तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है किसकी, इरीगेशन की। इनके थ्रू भी हम बहुत अधिक, स्टूडेंट ध्यान रखना, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अधिक वाटर का हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इस लेसन में जो वाटर है उसकी इम्पोर्टेंस आपने समझी थी। इसके अलावा हम वाटर का जो कंजर्वेशन हमारे जो डेली लाइफ है उसमें भी हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे हमारे जो किचन का यूजफुल वाटर है उसको हम जानवरों को पिला देना चाहिए, एंड जो अदर जो वाटर है हमारे नहाने धोने का उसको प्लांटों को सप्लाई कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से वाटर का रीयूज करके, है ना। नेक्स्ट 3rd पॉइंट हम जोड़ सकते हैं, रीयूज ऑफ वाटर। वाटर का रीयूज करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम जानते हैं कई तरीके से जो वाटर वेस्टेज होता है उसका हम रीयूज कर सकते हैं, प्लांट्स की सप्लाई कर सकते हैं, इरीगेशन दे सकते हैं, पशुओं को पिला सकते हैं, अन्य कई कामों में हम ले सकते हैं। तो इस लेसन में हमने वाटर से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, इतना अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।